सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलविश यादव के बारे में। तो दोस्तों, एलविश यादव ने सभी इंडियंस को मैसेज दिया है इंडिया पाकिस्तान वॉर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो एलविश यादव इंडिया पाकिस्तान वॉर को लेकर क्या कुछ मैसेज देते हैं इंडियंस को, आप देखिए। राम राम सभी लोगों को। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक देखना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। जैसे आप लोगों को पता होगा हमारे देश में क्या चल रहा है, वॉर स्टार्ट हो चुका है। आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि जम्मू में अटैक हुआ, राजस्थान में अटैक हुआ, पठानकोट में अटैक हुआ और भी जितनी भी सिटीज़ हैं जहाँ पे मिसाइल्स, ड्रोन्स या फिर टेरर अटैक्स हो रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि जिन जिन के लोग वहाँ बॉर्डर स्टेट्स में हैं जहाँ पे गोलाबारी हो रही है या फिर जहाँ पे वॉर है, तो प्लीज़ उनसे टच में रहो और हो सके तो उनको अपने पास बुला लो। मतलब जितना डाउनवर्ड्स रहेगा, बॉर्डर से दूर रहेगा, उतना बेटर रहेगा। तो इस वीडियो को भाई शेयर करना और जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज की गाइडलाइंस है कि अपने घर में रहो, मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, जब भी लाइट जा रही है, जो कुछ भी हो रहा है, उन सभी चीज़ों को फॉलो करो और जितना हमसे हो पड़ेगा सपोर्ट करना उतना हम करेंगे। आप लोगों से जितना हो पाए लोगों की हेल्प करना। और गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। वैसे एलविश यादव के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बात कर लेते हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर को ही लेकर। तो दोस्तों, हरियाणा के सिरसा से काफी बड़ी न्यूज आ रही है कि इंडिया एयर डिफेंस हैज न्यूट्रलाइज्ड पाकिस्तान एरियल प्रोजेक्टाइल थ्रेट ओवर सिरसा इन हरियाणा अराउंड 12:15 AM। सिरसा एडमिनिस्ट्रेशन हैज अनाउंस्ड अलर्ट फॉर पीपल टू स्टे इंडोर्स एंड नॉट पैनिक। मोर डिटेल्स ऑन एक्सट्रैक्ट नेचर ऑफ प्रोजेक्टाइल अनक्लियर। इस ट्वीट में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने हरियाणा की सिरसा में जो अटैक किया था, उसी अटैक को हमारे इंडियन आर्मी ने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया है। और वही का एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप देखिए। और दोस्तों, साथ ही साथ पाकिस्तान से भी हमें बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि मल्टीपल एक्सप्लोजन्स हियर्ड एट नूर खान एयर बेस ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स इन रावलपिंडी, हेडक्वार्टर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। टिट फॉर टैट एक्शन बाय इंडिया आफ्टर पाकिस्तान आर्मी लॉन्च्ड अटैक ऑन इंडिया एयर बेसेस एंड मिलिट्री स्टेशंस। इस ट्वीट में बताया जा रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर्स पर भी अटैक कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, और वही का एक वीडियो भी आप देखिए। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। ये अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयर बेस पे ही, और बहुत तेजी से ये एक और अटैक हुआ। और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ये भी सेकंड ब्लास्ट हुआ है और ये काफ़ी हैवी ब्लास्ट हुआ है ये। और दोस्तों, इसी के बाद जो है हमें पाकिस्तान में भूकंप भी देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ANI की तरफ से एक रिपोर्ट आती है जिसमें कि बताया जाता है एन अर्थक्वेक विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4.0 ऑन द रिक्टर स्केल हिट पाकिस्तान एट 1:44 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम टुडे, नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी। वैसे दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे वॉर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो दोस्तों, ध्रुव राठी का रिएक्शन आया है इंडिया पाकिस्तान वॉर को लेकर। ध्रुव राठी इस वॉर को लेकर अपने वीडियो में कुछ ये कहते हैं। मैंने अपने पहलगाम वाले वीडियो में कहा था, आतंकवादियों का मकसद सिर्फ उन 26 लोगों को मारना नहीं था। उनका असली मकसद देश के करोड़ों लोगों में आतंक फैलाना था, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाना, देश में कम्युनल नफरत फैलाना। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने भी यही चीज दोहराई। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने भी इसको लेकर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने साथ में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, कम्युनल यूनिटी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग संदेश देते हुए। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, पाकिस्तान में ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म है वो 1 साल से बैंड था, लेकिन जिस रात ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसी रात को अचानक से पाकिस्तान की सरकार इस पूरे प्लेटफॉर्म को अनबैन कर देती है। क्या कारण है इसके पीछे?
इस ट्वीट को देखिए जरा। दर्जनों अकाउंट्स जो इंडियन होने का नाटक कर रहे हैं उन्हें अचानक से एक्टिवेट किया जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये पाकिस्तानी अकाउंट्स। एक बड़े स्केल पर ये लोग फर्जी खबरें फैलाना चाह रहे थे, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहे थे ट्विटर पर। लेकिन थैंक्स टू ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर, जिन्होंने रात भर जगकर इनकी सारी फर्जी खबरों को एक्सपोज किया और इस बात को भी एक्सपोज किया कि एक्चुअली में इंडियन अकाउंट्स बनने का जो नाटक कर रहे हैं ये पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे कुछ इंडियन अकाउंट्स अभी भी हैं हमारे देश में जो यही आतंकवादियों का एजेंडा फैला रहे हैं, हिंदुओं और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। ये ऐसी घटिया पोस्ट आपको शेयर करते हुए मिलेंगे जो देश के सभी मुसलमानों पर शक पैदा करे। अगर आपका भी कोई दोस्त है जो ऐसे ही किसी नफरती प्रोपेगेंडा का शिकार बना है, इस वीडियो को जरा उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी आंखें खुले। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं आईपीएल के बारे में। तो दोस्तों आईपीएल 2025 को बीसीसीआई ने सस्पेंड कर दिया है 1 हफ्ते के लिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि आईपीएल के इस सीजन को 1 हफ्ते बाद फिर से शुरू किया जाएगा या फिर एक्सटेंड किया जाएगा? मुझे अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो दोस्तों फुकरा इंसान की टीम जीत गई है बैटल ग्राउंड के इस सीजन को। जी हाँ दोस्तों, और जैसा की आप फुकरा इंसान के रिसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट पर देख ही सकते हो। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस फुकरा इंसान एंड हिज टीम। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं थाराबाई जोगिंदर के बारे में। तो दोस्तों थाराबाई जोगिंदर काफी ज्यादा गुस्सा हुए हैं राउंड टू हेल के वसीम नाजिम और जैन पर। और आखिर क्यों? तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अभी के टाइम पर यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और कई सारे लोग इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे वॉर को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे इंडियन आर्मी को अप्रिशिएट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर स्टोरियास लगाकर और ट्विटर पर ट्वीट करके। लेकिन दोस्तों राउंड टू हेल के वसीम नाजिम और जैन की तरफ से हमें इस वॉर को लेकर कोई भी रिएक्शन नहीं देखने को मिलता है और इसी की वजह से जो है थाराबाई जोगिंदर इन तीनों पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। थाराबाई जोगिंदर इन्हीं तीनों के बारे में अपनी वीडियो में क्या कुछ कहते हैं आप खुद देखिए। हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जो खाते हमारे हिंदुस्तान का है, हमारे हिंदुस्तान के लोगों से सपोर्ट मांगते हैं और सपोर्ट खुद दूसरे देश को करते हैं। राउंड टू हेल वालों को जानते हो? इसका नाम है जैन सैफी। इसकी एक बार अच्छे से शकल देख लेना। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अगर इसने एक भी वीडियो बनाई हो या इसने अपने सोशल मीडिया पे एक भी स्टोरी डाली हो तो मेरे को आके बताना। दूसरा है तुम्हारा नाजिम, जिसको नाजिम दल्ला बोलता है सोशल मीडिया के अंदर, इसने अभी तक कोई स्टोरी नहीं लगाई। तीसरा तुम्हारा बंदा है ये वसीम, इसकी भी जाके एक स्टोरी देख लेना। पूरा हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान को कांग्रेचुलेशन बोल रहा है, पर इन लोगों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। पता है क्यों नहीं? अगर इन लोगों ने एक भी स्टोरी डाल दी, इनको दूसरे देश के लोग सब फॉलो करते हैं, सब इनको अनफॉलो मार देंगे, फिर इनका धंधा कैसे चलेगा सोशल मीडिया के अंदर? जाओ हिंदुस्तान के भाइयों, इनसे पूछो कि तुम लोग सपोर्ट में क्यों नहीं आ रहे। इनको कम से कम पता तो चले ये खा हमारे हिंदुस्तान कर रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान की आर्मी को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं फलकनाज के बारे में। तो दोस्तों फलकनाज, जिसे तो आप जानते होंगे, जो कि एलवी यादव और फुकरा इंसान के बिग बॉस सीजन में थी। और अभी फलकनाज की तरफ से हमें एक वीडियो देखने को मिलता है जो कि अभी के टाइम पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में फलकनाज ने उन मुस्लिम एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को कॉल आउट किया है जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच चल रहे वॉर को लेकर कोई भी आवाज नहीं उठाया है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है। और उन्हीं के बारे में फलकनाज ने क्या कुछ कहा है अपने वीडियो में, उनका वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप पूरा देखिए। सलाम, नमस्ते एवरीवन। आई होप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब खैरियत से हो। जैसे हालात चल रहे हैं हिंदुस्तान के, तो मैं यही दुआ करूँगी कि सब अच्छे से हों। एक्चुअली ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं ना कंट्रोल नहीं कर पाई ये वीडियो बनाने से खुद को, और मुझे बहुत अफसोस है, गुस्सा है उन लोगों पे जो मेरे फेलो मुस्लिम एक्टर्स हैं, जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, शायद इस डर से कि उनकी टारगेटेड ऑडियंस जो बहुत बड़ी मात्रा में पड़ोसी मुल्क से आती है, पाकिस्तान से आती है, उनके फॉलोअर्स ना गिर जाए, उनके अकाउंट की रीच ना गिर जाए, इंस्टाग्राम इनसाइट्स ना गिर जाए, उस वजह से कि उन लोगों को बुरा ना लग जाए। मैं ये सोच रही थी कि क्यों हमारे देश में
हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं वो मुस्लिम्स पे भरोसा क्यों नहीं कर पाते हैं? मुझे अभी उसका जवाब समझ में आ रहा है। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं ना, तो इन लोगों की वजह से, जो कुछ मेरे मुस्लिम्स सो कॉल्ड भाई बहन हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, बाकी का तो मुझे पता नहीं, बट स्पेशली इन द इंडस्ट्री मैं यहीं की बात करूंगी, तो वो ऐसे वक्त में कुछ बोलते ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब यकीन आएगा नहीं, यकीन दिलाना पड़ता है आपको, वो भरोसा कमाना पड़ता है। और शायद यही रीजन है कहीं ना कहीं कि उनको भरोसा नहीं है हमारी कौम पे। और बहुत अफसोस है मुझे कि या तो आप इतने नारे लगाते हैं, अपने मुसलमान होने पर आप बड़ा बताते हैं कि भाई हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है। तो मुस्लिम के अंदर तो ये बोला गया है कि सबसे पहले मोहब्बत आप अपने देश से करो, उसके बाद आप बाकी चीजें सोचो। तो कहाँ है वो मोहब्बत, कहाँ है वो जज्बा? और अगर आप लोग पाकिस्तानी आवाम से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, तो चलिए मैं आपकी ही बात रखती हूँ कि जरा सीखिए उन लोगों से जो पाकिस्तान के एक्टर्स हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी एक्टर्स, जिन्होंने इंडिया में आके खूब काम किया है, खूब नाम कमाया है और बहुत बड़ी तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं। मैं कुछ लोगों को फॉलो करती थी जिनके अकाउंट्स अब नहीं दिख रहे हैं। तो वो लोग वहां बैठ के अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उनके देश की तरफ से ही शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो तुम्हारा खून क्यों नहीं खौल रहा है भाई साहब? तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो अपने देश को सपोर्ट? क्योंकि तुम्हारा देश तो हर तरह से तुम्हारे साथ है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? बहुत अफसोस की बात है कि कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरी फॉलोइंग लिस्ट में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रही हूँ। वो लोग अपनी आम जिंदगी की हर तरह की वीडियो डाल रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं, बट मजाल है कि किसी ने ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग कुछ डाला हो, नहीं डाला। तो ये क्या है? यही तो रीजन है कि हमारे जो हिंदू भाई बहन है वो भरोसा ही नहीं कर पाते इस कौम पे। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि सब ऐसे नहीं होते हैं। अगर इस देश में रह रहे हो तो इस देश के लिए कुछ करो, कहीं तो काम आओ। ये जो प्लेटफॉर्म लेके बैठे हो, इस प्लेटफॉर्म में कुछ तो करके दिखा दो, कहीं तो अपना इनपुट डालो देश के लिए। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आई होप उन तक ये वीडियो पहुंचे। और मैं जानती हूँ ये लोग, इन लोगों को भी पता है कि इन्हीं लोगों की बात हो रही है, तो आई होप इन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और थोड़े से ये जलील हो, ताकि इनका थोड़ा सा तो खून खौले। क्योंकि वहां के सेलिब्रिटीज तो कर रहे हैं अपने देश को सपोर्ट, तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो? फॉलोअर्स गिर जाएंगे भाई। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का शायद मैप और हिंदुस्तान के मैप में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। तो वो जो टारगेटेड ऑडियंस है उनको रहने दो वहीं पर ही। तुम अपने देश का सोचो, यहीं रह रहे हो, यहीं का खा रहे हो, यहाँ के नमक से थोड़ी सी वफा कर लो। यही हमारा मजहब सिखाता है, और जो मजहब को बहुत अच्छे से समझते हैं वो देश के साथ हैं। जय हिंद। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं एक कलेश के बारे में, जो कि हुआ था रेलवे के पेंट्री स्टाफ और एक पैसेंजर के बीच में। और इसी के बारे में मैंने आपको मेरी रिसेंट वाली वीडियो में बताया था कि कैसे पेंट्री स्टाफ जो है वो पैसेंजर से ओवरचार्ज कर रही है। और उसी के बाद जो है जब उस पैसेंजर ने कंप्लेन करने की कोशिश की तो पेंट्री स्टाफ उस पैसेंजर को मारने की कोशिश कर रहा था। और अभी होता क्या है कि इंडियन रेलवे उस पेंट्री स्टाफ पर एक्शन ले लेता है। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे ट्वीट करके बताती है, द केस इज बीइंग टेकन विद utmost seriousness. A penalty of 5 lakh rupees has been imposed on the caterer and FIR has been lodged by GRP कठुआ। ऐसे आप इस चीज को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना।